Hey everyone, in this video we'll start a new chapter of class 10 science, that is chapter 10 light, reflection and refraction. All of us we are very familiar with the light which is a form of energy. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट आई और वो लाइट टकरा कर जब हमारी आईज में जाती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सो वी कैन से दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ सीइंग, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज light. Now light has ray nature. Up to class 10th we have to study that light has ray nature, means light straight line में travel करती है and the straight line to show the path of ray of light. लाइट के पाथ को शो करने के लिए ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट लाइन इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. उसी की हेल्प से हम अपने आसपास वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. एज आई सेड, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है एंड लाइट के सारे पार्टिकल्स एक साथ एक लाइन में ट्रेवल करते हैं जिससे क्या बनती है, रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. लाइट जहाँ भी ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं that is called as a ray of light. And actually there are many rays of light which are moving in the same direction. This is called as beam of light. उसको हम बोलते हैं beam of light. तो a bundle of adjacent light rays, बहुत सारी साथ साथ जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, इनके कलेक्शन को, इनकी बंडल को हम क्या बोलते हैं, beam of light. Now we know a very important phenomenon related to light. As I told you earlier कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, टकराई और टकराकर हमारी आईज में आई. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट पर टकराई और उसके अंदर जो गई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. कुछ लाइट इससे टकराकर सेम मीडियम में, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर, यहाँ भी कौन सा मीडियम है, एयर. तो लाइट इस बॉक्स या इस ग्लास या किस भी ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई. दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस. जैसे एक बोर्ड है, आपको पता है कई बारी बोर्ड पर भी रिफ्लेक्शन पड़ती है, हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन पड़ रही है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइट पूरी की पूरी, जितनी लाइट आई, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, जितनी लाइट आई टकराकर एज इट इज़ बाउंस बैक हो गई एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम में चली गई on striking a smooth surface, that is called as reflection of light. Now we have some terms related to this reflection of light. First of all, we have assumed a smooth surface here. This is the reflecting side of the smooth surface. ये क्या है, उस smooth surface की reflecting side, एंड जिसको हमने ये लाइंस क्रॉस से प्रेजेंट करा है, इट इज़ दैट रफ साइड. लाइट अभी इस सरफेस पर पड़ रही है एंड वी हैव ड्रॉन एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. दिस इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल. उसको बोलते हैं हम नॉर्मल. नॉर्मल इज 90 डिग्री टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, दिस स्मूथ सरफेस पर जो लाइट फॉल हो रही है, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. द रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. नाउ दिस इंसिडेंट रे विल स्ट्राइक हियर एंड will bounce back according to reflection of light. So this light ray which is
reflected, which has bounced back. On striking a surface, it has bounced back. This ray is called as reflected ray. And sorry, normal and incident ray के बीच में this is called as angle of incidence, that is represented as angle I. Angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence. Similarly, angle between this reflected ray and the normal is called as angle of reflection. Angle I is angle between incident ray and normal. It is presented as angle I. This is angle of incidence. And angle R is the angle between the reflected ray and the normal. It is presented as angle R, that is angle of reflection. Laws of reflection of light. Whenever light reflects, there are two laws which are being followed. The first law states that the angle of incidence is always equals to angle of reflection. This is the smooth surface. This is normal. If incident ray falls here, it will reflect back in such a way that this angle of incidence is always equal to angle of reflection of light. So first law states that the angle of incidence is always equal to angle of reflection, that is angle I is always equals to angle R. The second law states that this incident ray, this normal and the reflected ray all lie in the same plane at this point of incidence. At this point of incidence, suppose this is the plane, incident ray भी इसी plane पर आ रही है, normal भी इसी plane से निकल रही है और reflected ray भी इसी plane पर आ रही है. तो all these light rays lie in the same plane at this point of. Silver is the best reflector of light. There are different materials and out of all these materials, सिल्वर ऑलमोस्ट 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी जब उस पर लाइट पड़ती है तो ऑलमोस्ट 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सो दिस इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. नाउ इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस, कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर नॉर्मली फॉल कर रही है. नॉर्मली मीन्स मेकिंग 90 डिग्री विद द सरफेस. माइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, बट वो लाइट जो है वो नॉर्मल से 90 डिग्री नहीं है, वो सरफेस से 90 डिग्री है. इफ़ अ लाइट रे इज़ 90 डिग्री टू द सरफेस, दैट मीन्स वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर पैरेलल. So we can say that if a light falls normally on a surface, then angle of incidence is 0. Now according to law of reflection of light, if angle I is 0, then angle R will also be 0. That means this light will move back, the bounce back along the same path. जिस path पर आई उसी path पर light bounce back हो जाएगी. This is called as normal incidence. When a light ray which falls normally on a surface, 90 degree to the surface, it makes angle of incidence that is 0. It bounces back along the same path. वो उसी path पर bounce back हो जाएगी and this is called as normal incidence. Now, image. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, मिरर में उसकी इमेज देखते हैं. इमेज इज ऑफ 2 टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. इमेज कब बनती है, जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं. मीन्स जहाँ पर 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, देन इमेज इज फॉर्म. रियल इमेज इज फॉर्म्ड इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट. अगर 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो क्या बनती है, रियल इमेज.
but sometimes it happens that the two reflected rays are diverging to each other. Now they can't meet, so we can say they just appear to meet at the back. ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं मीट कर रही होंगी. तो if light rays do not meet, actually आगे जाके तो वो दो reflected rays because diverging है, they will not meet, but they appear to meet from another point. but जहाँ कहीं से आ रही हैं, अगर हम उनको पीछे extend कर दें तो यहाँ कहीं वो meet करी होंगी. इस तरह से जो इमेज बनती है, that image is called as virtual image. इस तरह की इमेज को क्या बोला जाता है? virtual image. Mirror is a polished surface, a very smooth surface which is polished from one side, that is called as mirror. Mirrors are of two types, plane mirror and spherical mirror. Plane mirror कैसे बनता है? एक ग्लास शीट ली, उसकी एक साइड पर सिल्वर की कोटिंग कर दी, पूरी एक सिल्वर की लेयर लगा दी, बिकॉज वी नो दैट ग्लास भी स्मूथ है, ऊपर से सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे को ऑब्टेन होता है, इसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है. इतना रिफ्लेक्शन होता है कि वी कैन सी आवर ओन इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट विच इज़ वेरी स्मूथ, उससे भी काफ़ी रिफ्लेक्शन होता है, और उसके ऊपर हमने एक सिल्वर की कोटिंग कर दी, एंड समटाइम्स उसको एक साइड से पेंट भी कर देते हैं ताकि वो सिल्वर की कोटिंग रिमूव ना हो. सपोज़ इस साइड हमने कोटिंग कर दी और इसी साइड फिर हमने पेंट कर दिया ताकि वो रिमूव ना हो, तो ये सामने से कैसे बिहेव करेगा? मिरर की तरफ. कोटिंग इस साइड है तो वो कैसे बिहेव करेगा? इट्स प्लेन मिरर, क्योंकि इसका सरफेस प्लेन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्लेन मिरर. सेम ऐसे ही हम एक होलो ग्लास स्फेयर को बीच में से कट करके उसके कुछ पोर्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं. सपोज़ मैंने इस साइड सिल्वर की कोटिंग कर दी और पेंट कर दिया, तो दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग साइड, एंड इस केस में मैंने इधर सिल्वर की कोटिंग कर दी एंड पेंट कर दिया, सो दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग साइड. तो अब इनका सरफेस स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल होलो ग्लास स्फेयर से ऑब्टेन हुए हैं, एंड इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व्ड है, स्फेरिकल है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनसाइड है, दिस इज कॉनकेव मिरर, एंड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट है, ये वाला आउट वाला, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. तो दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स. नाउ विल डू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर जब हम अपने सामने रखते हैं तो वी कैन सी आर इमेज इन द मिरर. दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हाउ डज इट टेक प्लेस? दिस इज अ प्लेन मिरर. दिस इज एक्चुअली द पेंटेड साइड जिस पे हमने सिल्वर की कोटिंग करी थी, एंड हेयर वी हैव द रिफ्लेक्टिंग साइड. We have placed an object A in front of the plane mirror. Now this is incident ray falls on the plane mirror and reflects back following the first law, that angle of incidence is equals to angle of reflection. This is an imaginary line drawn perpendicular to the surface which is called as normal. Now this is one reflection, one reflected ray. Another incident ray falls normally on the plane of the mirror. Second incident ray कैसे गई? Plane mirror के normally, यानी 90 degree to plane mirror. In that case angle of incidence क्या है? 0. हमने अभी पढ़ा था that normal incidence के केस में angle of incidence, angle of reflection 0 होता है. Therefore the light bounces on the same path पर bounce back हो जाती है. Now we have two reflected rays, one is this and the other is this. अब ये दो rays आगे तो diverging है, they are moving something like this. So
what will happen? They will not meet now. We can say that they just appear to meet. अगर मैं इसको पीछे extend करूँ, इसको पीछे extend करूँ, so I can say that they appear to meet here. यहाँ पर जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअली मीट कर रही हैं या जैसे इस केस में दे अपीयर टू मीट, यहाँ पर क्या बनी? इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट इमेज इज कॉल्ड एज A dash. Now what are the characteristics of image formed by a plane mirror? This is called ray diagram because हमने डायग्राम वो भी रेज का डायग्राम बनाया है टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम. नाउ इमेज कैसी बनी? वर्चुअल. मैंने आपको अभी बताया था कि अगर दो लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करी, दे जस्ट अपीयर टू मीट, इन दैट केस द इमेज इज वर्चुअल. एंड माइंड इट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. जब भी हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं हम सीधे दिखाई देते, उल्टे तो नहीं दिखाई देते, सीधे दिखाई देते हैं, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट and real image is always inverted. Second case, the size of, जब हम ऑब्जेक्ट अपने आप को मिरर में देखते हैं हमारा साइज़ वही दिखता है, जैसी हाइट जैसी हेल्थ हमारी है वही सेम हमारे को मिरर में दिखती है. तो the size of image is same as the size of object. मिरर में इमेज ना तो ऑब्जेक्ट से छोटी दिखती है ना बड़ी दिखती है in case of plane mirror. So the size of image is always equal to the size of object. Third, the image is formed at same distance. Suppose this D is the distance of object from the mirror. Same will be the distance of image from the mirror. अगर object mirror से D distance पर है तो image भी mirror से कितनी दूर होगी? At the D distance. सो अगर कोई पूछे टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस d plus d 2d. द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. एंड द लास्ट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. इफ वी रेज आवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड इज रेज्ड. हमारे को मिरर में कैसे लगता है कि हमने लेफ़्ट हैंड रेस किया है. सिमिलरली अगर हम लेफ़्ट हैंड रेस करते हैं तो हमारे को मिरर में कैसा दिखता है? राइट. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट तो होती है, वैसे तो सीधी होती है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसी होगी, बट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है. दैट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. जैसे अगर आपने L लिखा है तो मिरर में आपको ऐसे दिखेगा, बिकॉज जो राइट साइड है आपको कहाँ दिखेगी? लेफ्ट में. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज lateral inversion. This is how the formation of image by a plane mirror takes place. Now we'll do the formation of image by spherical mirrors and the rules for drawing ray diagrams in spherical mirrors in the next video. Thank you so much.